प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे जुए में नल का हारना और नगर से चले जाना। महर्षि बृहदस्यु ने कहा, ये दुष्टर, जब दमयंती स्वयंवर से लौटकर इंद्रादि लोकपाल अपने अपने लोक को जा रहे थे तो मार्ग में ही उनकी कलयुग तथा द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने कलयुग से कहा, कलयुग कहाँ को प्रस्थान किया? उसने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर को जा रहा हूँ। इंद्र बोले, स्वयंवर हो चुका। दमयंती ने लोकपालों की उपस्थिति में भी हम सबको छोड़कर राजा नल को वरण कर लिया। इतना सुनना था कि कलयुग क्रोधावेश में बोला, यह तो बड़ा अनर्थ हुआ। उसने देवताओं के रहते नल को वर लिया, उसको अवश्य दंड देना चाहिए। इंद्र ने कहा, दमयंती ने हमारी अनुमति से ही नल का वरण किया। यथार्थ में नल सर्वगुण संपन्न और उसके अनुरूप ही हैं। उसको साप देना तो नरकाग्नि में गिरने के समान है। यह कहकर देवता अपने अपने लोकों को चले गए। कलयुग ने द्वापर से कहा, भाई, मेरा क्रोध शांत नहीं हो सकता। मैं अब नल के शरीर में वास कर इसे राजच्युत करूंगा। इस प्रकार वह दमयंती के साथ न रह सकेगा। तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना। द्वापर से स्वीकृति पाकर दोनों ही नल की राजधानी में आ निवास करने लगे। 12 वर्ष पर्यंत वहां रहने पर भी नल में दोष न पा सके। एक दिन राजा नल पैर धोए बिना ही संध्या बंदन करने बैठ गए। इस अपवित्र अवस्था में कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। साथ ही दूसरा रूप धरकर वह पुष्कर के पास गया और उससे कहा, तुम नल के साथ जुआ खेलो तथा मेरी सहायता पाकर उसका राज हरण कर लो। पुष्कर उसकी बात स्वीकार कर नल के पास गया और उसने जुए के खेल के लिए आग्रह किया। उसके बार बार आग्रह करने पर नल जुआ खेलने को उद्यत हुआ। द्वापर ने पाशों का रूप धारण कर लिया। राजा नल के शरीर में कलयुग का वास था। इस कारण वह अपना राजपाट एवं सर्वस्व जुए में हार गया। जुए में अपने स्वामी राजा नल की हार देख दमयंती ने अपने पुत्र और पुत्री को वार्ष्णेय सारथी के साथ रथ द्वारा कुंडनपुर भेज दिया तथा उससे कह दिया कि रथ और घोड़ों को वहां ही छोड़ देना। यदि चाहो तो तुम भी वहां ही रहना। किंतु वार्ष्णेय रथ वहां छोड़कर पैदल ही अयोध्या के राजा ऋतुवर्ण के यहाँ जा सारथी का कार्य करने लगा। अपने भाई पुष्कर से हारकर राजा नल ने अपने शरीर से वस्त्राभूषण उतार दिए। वे केवल एक वस्त्र ही पहन नगर से बाहर हो गए। दमयंती ने भी केवल एक धोती पहन अपने पति का अनुगमन किया। नल दंपति के नगर त्याग से प्रजा व उनके मित्र बड़े दुखी हुए। नल व दमयंती 3 दिन तक नगर के बाहर उद्यान में रहे। पुष्कर ने नगर मुनादी करा दी कि यदि कोई नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा तो मृत्युदंड का भागी होगा। इस भय से नागरिक नल का कुछ स्वागत सत्कार भी न कर सके। वे 3 दिन तक निराहार रहे। चौथे दिन फलाहार कर वे वहां से आगे बढ़े। एक दिन राजा नल ने अपने समीप अत्यंत सुंदर पक्षियों को देखकर उन्हें पकड़ने के लिए अपना वस्त्र ऊपर डाल दिया। पक्षी उस वस्त्र को लेकर उड़ गए। राजा नल नग्न शरीर दीनतापूर्वक नीचे मुंह किए खड़े रह गए। पक्षियों ने कहा, मूर्ख, तेरे शरीर पर एक वस्त्र देख हमें बड़ा दुख था। हम उसे अब लिए जा रहे हैं। हम पक्षी नहीं, जुए के पास है। पक्षियों की बात सुन राजा नल अत्यंत दुखी हो आगे बढ़े। वह नग्न शरीर आगे बढ़े हुए जाते थे। उन्होंने अत्यंत दुख के साथ दमयंती से कहा, प्रिय, हम भूख से व्याकुल हैं। भोजन की कहीं से कुछ आशा नहीं। तुम मेरे साथ व्यर्थ क्यों क्लेश सहती हो? देखो, यह मार्ग वृद्धव देश को चला गया है। कोमलांगी, अब यह त्रास सहन नहीं किया जाता। दमयंती ने कहा, नाथ, आपका सुख दुख ही मेरा दुख है।
आपका राज गया, धन गया, शरीर पर वस्त्र न रहा, भूख प्यास से आप पर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? दमयंती ने कहा, स्वामिन, मुझे निश्चय है कि आप मेरा त्याग नहीं कर सकते, किंतु इस समय आपका मन उल्टा हो गया है, इसी की शंका होती है। यदि आप विदर्भ देश को चले तो भी मैं आपके साथ चल सकती हूँ। मेरे पिता आपका बड़ा आदर सत्कार करेंगे, वहाँ आपके सभी कष्ट मिट जाएंगे। नल ने कहा, कल्याणी, पिता राजा है, एक समय था जब मैं भी राजा था, अतः इस आपत्ति काल में मैं कदापि नहीं जा सकता। इस प्रकार दमयंती को समझाते हुए एक वस्त्र से ही दोनों अपना शरीर ढककर वन में आगे बढ़ते चले गए। कुछ आगे बढ़ने पर एक शून्य भवन दिख पड़ा, वे जाकर उसी में ठहर गए। थके मांदे तो थे ही, वहां दमयंती सहित भूमि पर सो गए। थकावट के कारण दमयंती को तो लेटते ही नींद आ गई। दुख और शोक की अधिकता के कारण राजा सो न सके। वो सोचने लगे, दमयंती मुझको अत्यंत प्रेम करती है। प्रेम के कारण राजा सो न सके। वे सोचने लगे, दमयंती मुझको अत्यंत प्रेम करती है, प्रेम के कारण ही वह वन में मेरे साथ क्लेश सहन कर रही है। यदि मैं यहीं छोड़कर चला जाऊं तो वह अपने पिता के घर चली जाएगी, वहां तो इसे सुख मिलेगा ही। यह सच्ची पतिव्रता है, इस कारण कोई भी इसका सतीत्व भंग नहीं कर सकता। इस प्रकार त्यागने का निश्चय कर उन्होंने सोचा कि मैं नंगा हूं, दमयंती के शरीर पर भी एक ही वस्त्र है, किसी प्रकार उसी में से आधा फाड़कर ले लिया जाए। उसी समय उनकी एक तलवार पर दृष्टि पड़ी, उठाकर दमयंती की साड़ी का आधा भाग काट लिया। उस आधे वस्त्र से अपना शरीर ढके दमयंती को सोती हुई छोड़कर वहां से चल दिए। कुछ आगे बढ़ने पर जब उनका मन शांत हुआ तो वे पुनः दमयंती के पास लौटे और उसको सोते हुए देख फूट फूट कर रोने लगे। वे सोचने लगे, मेरी प्राण प्रिया आज अनाथ के समान पड़ी धूल में सो रही है, मेरे बिना यह वन में दुखी किस प्रकार रह सकेगी। प्रिय, तू पतिव्रता है, देवगण तेरी रक्षा करे। नल का हृदय शोक के कारण टूक टूक हो रहा था। वह बार बार वहां से निकलते और फिर लौटते थे। अंत में अपनी प्राण प्रिया पत्नी को वन में अकेली छोड़ वहां से चल दिए। नींद टूटने पर दमयंती ने अपने पास नल को न देखा तो वह दुख से कातर हो पुकार उठी, स्वामी, मेरे सर्वस्व कहाँ हो? मैं अकेली भयभीत हो रही हूँ, मुझे धैर्य बधाइए। नाथ, आप वन में अकेले किस प्रकार रहेंगे? दमयंती इस प्रकार विलाप करती हुई वन में इधर उधर दौड़ने लगी। इसी उन्मत्त अवस्था में घूमती हुई एक अजगर के पास पहुंच गई। अजगर दमयंती को निगलने लगा तो वह पुकारने लगी, स्वामी, मुझे अनाथ की भांति अजगर निकल रहा है, आप आकर मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? दमयंती की यह पुकार एक व्याध के कान में पड़ी। वह तुरंत दौड़ा हुआ आया और एक तीक्ष्ण शस्त्र से उसने अजगर का मुंह चीर डाला और दमयंती को छुड़ाकर स्नान कराया तथा भोजन करा। उससे पूछा, सुंदरी, तुम कौन हो? किस उद्देश्य से अकेली घूमती हो? दमयंती ने शांत होकर उसे सारा वृतांत कर सुनाया। व्याध दमयंती के रूप पर मुग्ध हो कामातुर हो गया। दमयंती उसे कामातुर देख क्रोध से प्रज्वलित हो उठी। उसने इस प्रकार से चेष्टा की कि व्याध बलात्कार का प्रयत्न न करे, किंतु जब किसी प्रकार न माना तो दमयंती ने उसे शाप दिया, मैंने निषाद राज नल के अतिरिक्त और किसी पुरुष का मन से भी चिंतन न किया हो तो दुष्ट व्याध अभी भस्म हो जाए। दमयंती के मुंह से यह शब्द निकलते ही व्याध कटे हुए वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। बधिक के मारे जाने पर दमयंती अपने पति नल को खोजती हुई एक भयंकर निर्जन वन में जा पहुंची। वहां अनेक प्रकार के हिंसक पशु पक्षियों आदि को देखती हुई विरह उन्माद में व्याकुल अपने पति राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर आगे बढ़ने लगी। 3 दिन रात व्यतीत हो जाने के बाद वह एक सुंदर तपोवन में जा पहुंची। वहां उसने अनेक मितभोजी, संयमी, जितेंद्रिय और तपस्वी ऋषियों को देखा। ऋषिगणों की छाल अथवा मृगछाला धारण किए हुए थे। दमयंती ने आश्रम में पहुंच धैर्य धारण किया
और उन तपस्वियों को प्रणाम कर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई। तपस्वियों ने कहा, देवी बैठ जाओ, हम तुम्हारा क्या कार्य करें? तुम कौन हो? किस उद्देश्य से यहाँ आई हो? क्या तुम बनदेवी हो या देवांगना हो? दमयंती ने कहा, हे मुनिगण, मैं कोई देवी देवता नहीं, मैं मानुषी हूँ। मैं विदर्भ नरेश भीमक की पुत्री एवं वीर विजयी निषद नरेश नल मेरे पति हैं। दुरात्मा पुरुषों ने कपटपूर्वक जुआ खेलने को उत्सुक कर मेरे पति का राज्य और सर्वस्व हरण कर लिया है। मेरे पितृदेव मेरे सहित वन में आए थे, संयोगवश मुझसे बिछुड़ गए हैं। मैं उन्हें ढूंढने के लिए वन वन भटक रही हूँ। मैं उनके पिता जीवित न रह सकूंगी। अब वियोग का दुख मुझसे सहन न हो सकेगा। दमयंती की बात सुन तपस्वियों ने कहा, कल्याणी, हम तपोबल से जानते हैं आगे तुम्हें महान सुख मिलेगा तथा अति शीघ्र तुम्हें राजा नल का दर्शन होगा। तुम्हारे पति निषद नरेश संपूर्ण दुखों से मुक्त हो, राज्यभार संभालेंगे, वन में शत्रु त्रसित और मित्र वर्ग आनंदित होंगे। यह कहकर तपस्वी उस आश्रम सहित अंतर ध्यान हो गए। यह आश्चर्यजनक घटना देख दमयंती चकित रह गई। दुख के कारण उनका श्रीमुख मलिन हो गया। वहां से भयंकर वन में पर्वत श्रेणियां, नदी नालों और गुफाओं के आसपास अपने पति को खोजती हुई वह बहुत आगे बढ़ गई। उसने देखा कि व्यापारियों का एक समूह हाथी घोड़े और रथों से चला आ रहा है। उसने व्यापारियों के प्रधान से वार्तालाप कर यह जान लिया कि व्यापारिक वर्ग चेदी देश जा रहा है। वह भी उन्हीं के साथ हो गई। कई दिन निरंतर चलकर वे भयंकर वन में पहुंच गए। वहां एक अति रमणीक सरोवर था। व्यापारी थके मांदे तो थे ही, वहां ही पड़ाव डाल दिया। रात के समय जबकि सब सोए हुए थे, जंगली हाथी व्यापारियों के हाथियों पर टूट पड़े। इसी भगदड़ में सबके सब व्यापारी नष्ट भ्रष्ट हो गए। कोलाहल सुनकर दमयंती की नींद खुली तो यह महाविनाश देखकर वह भयभीत हो वहां से भागकर वहां जा पहुंची जहां कुछ बचे हुए लोग खड़े थे। वह उन बचे हुए वेद पाठी संयमी विप्रों के साथ चलकर सायंकाल के समय चेदी नरेश सुबाहु की राजधानी में पहुंच गई। राजधानी के राजपथ पर दमयंती को चलते हुए देखकर बालकगण उसे पगली समझ उसके पीछे हो लिए। दमयंती राजभवन के निकट जा पहुंची। राजमाता उस समय राजभवन की खिड़की में बैठी हुई बाहर की ओर देख रही थी। उन्होंने बालकों से घिरी हुई दमयंती को देखा तो उन्होंने धाय से कहा, देख तो यह स्त्री कोई बड़ी दुखी जान पड़ती है। ज्ञात होता है अपने लिए आश्रय खोज रही है, जा उसे बुलाकर ला। धाय के साथ दमयंती राजमंदिर में आ गई। राजमाता ने कहा, अत्यंत दीनावस्था में रहते हुए भी तुम्हारा शरीर तेजस्वी प्रतीत होता है। बताओ तुम कौन हो? इस असहाय अवस्था में भी तुम्हें कुछ नहीं जान पड़ता। दमयंती ने कहा, मैं पतिव्रता नारी हूँ, कंद मूल फल खाकर दिन व्यतीत करती हूँ। मेरे पति गुणज्ञ हैं, मुझसे प्रेम भी बहुत करते हैं। अभाग्यवश वे बिना मेरे किसी अपराध के रात के समय मुझे अकेली छोड़कर कहीं चले गए हैं। मैं निरंतर अपने पति को खोजती हुई उनके वियोग में जलती रहती हूँ। यह कहते कहते दमयंती के नेत्रों से आंसू उमड़ पड़े। उसे रोती हुई देखकर राजमाता का हृदय करुणाद्र हो गया। वह कहने लगी, कल्याणी, तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हारे पति की खोज कराऊंगी। दमयंती ने कहा, माता, मैं कभी किसी का जूठा न खाऊंगी, किसी के पैर न धोऊंगी तथा किसी पुरुष के साथ कोई बात न करूंगी। यदि कोई पुरुष दुश्चेष्टा भी करे तो वह दंडनीय होगा। अपने पति को ढूंढने के लिए मैं विप्रों से बात करती रहूंगी। माता, यदि आपको मेरी यह शर्त स्वीकार हो तब तो मैं यहाँ रह सकती हूँ, अन्यथा नहीं। दमयंती की उपरोक्त शर्तें सुनकर राजमाता बड़ी प्रसन्न हुई। वो बोली, ऐसा ही होगा। तदनंतर उन्होंने अपनी पुत्री सुनंदा को बुलाकर कहा, बेटी, इस दासी को सदा देवी समझना। अपनी सी अवस्था की इसे समझकर अपनी सखी से मान राजमहलों में अपने पास रखो और प्रसन्नता पूर्वक इसके साथ मनोरंजन करती रहो। माता का आदेश पाकर सुनंदा इच्छानुसार नियम पालन करती हुई दंपत्ति के साथ शीश महल में रहने लगी।